सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स चैप्टर्स वगैरह हैं उसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, उसको हम आज अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। एंड देन आप सबको इसकी क्लासेस वगैरह इसी बेसिस पे कंटिन्यूटी के साथ मिलते रहेंगी। और ऑलरेडी हमारी जो लेक्चर्स वगैरह थी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया एंड और भी सारी पॉलिटिकल्स वगैरह ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं जनरल टेस्ट की। तो ये हमारे सारे आ जाते हैं जनरल टेस्ट में, जहाँ से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह रिलेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग अच्छे तरीके से अपने रीजनिंग को देखेंगे। देन मैथ का ऑलरेडी मैंने सेक्शंस वगैरह बता दिया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसको देखिए, देन उसके बाद से आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं बता दिया हूँ आप सबको सिलेबस, मैं सिलेबस तो डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप उसको अच्छे तरीके से मेहनत करें। मैथ में देखा जाए तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। एंड में लास्ट में आपके जब रहेंगे 1 या 2 मंथ रहेंगे, 1 मंथ मैक्सिमम आपके जब एग्ज़ाम के रहेंगे, तो मैं उस समय आपके PYQ करा दूंगा। जितने भी आपके मैथ में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं उसको मैं एनालाइज करवा दूंगा एंड उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। बट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैंने मैथ का ऑलरेडी सिलेबस वगैरह बता रखा है, आप वहाँ पे जाओ, आप मैथ देखो। मैंने ऑलरेडी मैथ का मात्र 12 टॉपिक्स वहाँ से लिया हुआ है अर्थमेटिक्स से। और भी बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, बट मैंने एनालाइज करके सिर्फ 12 टॉपिक ही आप सभी के लिए लिया है। और यहाँ पे मैं रीजनिंग का भी सिलेबस वगैरह डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप सबको 12 ही टॉपिक देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ये सारे जितने भी आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। नहीं तो रीजनिंग का अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे यूनिट वगैरह आ जाते हैं जो कि बहुत सारे पढ़ने रहते हैं। तो इसीलिए मैंने उसमें से जो शॉर्ट्स है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं उसी को लेकर यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ना हो कि अलग से हो, ठीक है। तो उसी को मैं बेस पे रखते हुए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से समझे और इस पे अपना काम करना चालू कर दे। कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़े, बस वो पढ़े जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि हाँ बस PU फोड़ने हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आपको अभी रीजनिंग का सिलेबस बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमारी मैथ की सिलेबस अपलोडेड है, अगर आप उसको नहीं देखो तो पहले जाकर उसको देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैंने 12 टॉपिक्स ले रखा है जैसे कि मैंने बताया। तो 12 टॉपिक में आपको कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह पढ़ने होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो एनालॉजी, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा जाकर, गूगल करके या डिक्शनरी खोल करके इसका हिंदी देख लीजिएगा कि एनालॉजी का क्या हिंदी होता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। वैसे तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि क्या है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एनालॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इस यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन, सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कर लेना, ठीक है। सीरीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। सीरीज के बाद अगर हम बात करें मिसिंग नंबर, लेटर्स, टर्म्स एंड फिगर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे एक लेटर्स मिस कर देगा या कोई टर्म्स या कोई फिगर्स वगैरह मिस कर देगा, वहाँ से पूछेगा। डायरेक्शन टेस्ट, जैसे आप सबने पता है कि डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रिलेट करते हैं, जैसे कि राम के लेफ्ट साइड ये बैठा है वो बैठा है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट हो गया। ब्रॉड रिलेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्शन और ब्रॉड टेस्ट रिलेशन से, ठीक है। देन उसके बाद से अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस तरह से दे देगा, दो को कहेगा कुत्ता और बिल्ली, इस तरह से कंपैरिजन करने को दे देता है। बीच में वो और ही गोला बना देगा, कहेगा कबूतर यहाँ पे दे देगा, कहेगा तो पूरे कुत्ते जो है वो कबूतर है, या जो आधा कबूतर जो है वो कुत्ता है। इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह दे सकता है वेन डायग्राम में। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जब उस समय आप लोग पढ़िएगा तो उस समय अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी मोटिव है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स बनते हैं उसको मैं हम आप सभी के सामने उसको
बताना कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो और उसके बाद से आप अपना काम उस पर चालू कर दो, क्योंकि आपका मेन मोटिव है पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, अगर आप लोग मेहनत ही नहीं करोगे तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हो अपने। तो बस ये मैं छोटा छोटा आप सभी को टॉपिक्स दे रहा हूँ, बस आपको उसको क्लियर करने हैं, ठीक है, उसको क्लियर करने हैं और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो मैं रीजनिंग का अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, बहुत सारे यूनिट वगैरह हैं पढ़ने को। तो क्या आप सारे यूनिट को पढ़ने बैठ जाओगे? क्या आप प्रोफेशनल कोई एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, आपका मोटिव है पीयू एंट्रेंस यार, तो पीयू एंट्रेंस में हम लोग उसी अनुसार चलेंगे कि जो हमारे एग्जाम में पूछे, हमको अलग कुछ नहीं पढ़ने हैं। अब क्यूब्स वगैरह ये सारे चीज़ें रिलेट करें वहाँ से, एंड और भी सारे डाटा इंटरप्रिटेशंस हो गया, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो बहुत लंबे हो जाएंगे वीडियो, और वहाँ पे आपको उसमें से क्वेश्चंस भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग काहे ना लेकर चले। तो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल सकता है, एनालिटिकल्स रीजनिंग्स वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 9 नंबर है एनालिटिकल्स रीजनिंग। देन उसके बाद से अगर हम बात करें डायग्राम एनालिसिस, सेम वही प्रोसेस है, वेन डायग्राम की तरह ही होता है डायग्राम एनालिसिस। एंड सीक्वेंट एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट वही है जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट हुआ, डायरेक्शन टेस्ट में इस तरह से होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि ये उसके लेफ्ट में बैठी है और साइड में ये बैठा, उस तरह से होगा, राम के बगल में ये है, कुछ इस तरह से होगा, इस अनुसार होगा आपके सीटिंग अरेंजमेंट में। लेकिन जो डायरेक्शन टेस्ट है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से कुछ पूछने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे इसको। तो आपका काम क्या है कि अभी से आप इस पे चालू कर दो, जो भी मैंने टॉपिक्स बता रहा है, अब ये ना हो कि भैया के भरोसे बैठ जाए उस, ठीक है। सीक्वेंस सीटिंग्स अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। देन उसके बाद से हम बात करें तो आपका लास्ट है कैलेंडर, कैलेंडर से भी क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कैलेंडर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो भी मैंने आप सभी को टॉपिक्स वगैरह बताया, कहाँ 12 टॉपिक्स है टोटल, 12 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं किसी हालत में। अगर आपको चाहते हो आप कि आपका जो जनरल टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट है आपका 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स भी गेन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अगर 30 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि 30 मार्क्स हमको किसी न किसी तरह से अचीव करने ही है। और यहाँ पे क्या है कि आप 30 मार्क्स कैसे ला सकते हो, आपका अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है और आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तभी आप 30 के करीब पहुँच सकते हो। क्या आप जीके जीएस पढ़ के 30 मार्क्स ला सकते हो? नहीं, जीके जीएस का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़े हैं और आपको उसमें ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि वह कहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आपका मेन जो एम होना चाहिए वो एम होना चाहिए कि मुझे मैथ किसी भी हाल में और रीजनिंग उसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस वगैरह, यहाँ से आपके नंबर वगैरह एक नंबर भी इधर उधर होने वाला नहीं है। लेकिन आपका वहीं रह गया जीके जीएस, तो जीके जीएस में आपका कोई रिलेट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। अब आप तो तुक्का लगाओगे, हाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकते हो, बट यहाँ पे क्या कर सकते हो रीजनिंग में एंड आपके मैथ में, अगर आपके कंसेप्ट और सारे चीज़ क्लियर रहेंगे तभी तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने 12 ही मात्र टॉपिक्स यूनिट लिया है, आपको 12 ही टॉपिक्स और यूनिट को कवर अप करने हैं। मैथ में भी मैंने 12 लिया था, 12 को ही कंप्लीट करने हैं, 12 करके जाओ और आराम से कर लोगे पूरा, ठीक है। जितने भी आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैक्सिमम आपके 10-10 क्वेश्चंस यहाँ से रहने वाले हैं, तो 10-10 यानी 20 मार्क्स का है। अगर आप 15 मार्क्स भी यहाँ से गेन कर लेते हो और जो आपका 20 नंबर और बचता है उसमें से अगर आप ऐसे भी तुक्के भी मारते हो, और ऐसे तो क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी जनरल नॉलेज की, जीके जीएस की, जहाँ पे आपको हिस्ट्री वगैरह एंड पॉलिटिकल वगैरह कराई जा रही हैं, मैंने बताया था शुरू में भी, तो आप उसको भी देखो। तो अगर उसमें से आप मात्र 10 से 5 भी कर लेते हो तो आपका यहाँ से तो अच्छा परसेंटेज यहाँ से निकल जाता है ना। और यहाँ डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखो, आप ही सोचो अगर कि यहाँ से आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो, यहाँ से अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो तो फिर आगे जाके आपको कंपटीशन में और सोचने की ज़रूरत होंगे। फिर आप अगर मार्क्स मान लो 60 नंबर का जो आपका
डोमेन है। 60 में अगर आप वहाँ पे 50 भी लेकर आते हो फिर भी आपको डाउट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप 60 में 50 लेकर आए हो, वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था एक जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अपने 60 में 50 लेकर आए, बट और भी तो स्टूडेंट है जो कि 60 में 50 लेकर बैठे हुए हैं। तो आपको compete करने हैं ये जनरल नॉलेज वाला, जनरल सेक्शंस वाला से, जो आपका जनरल टेस्ट है उससे compete करना है। समझ रहे हो बात? तो जनरल अगर जो टेस्ट है उससे आप compete करते हो अच्छे तरीके से, अगर उसको कवर अप करते हो तो यहाँ से जो आपका मार्क्स बनता है वो जाकर यहाँ पे जुटेगा, तो आपका एक और अच्छा रैंक होगा और एक लेवल पे आप जा सकोगे। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर जनरल टेस्ट को अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर देते हो तो 20 से 30 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है। और देन उसके बाद से अपने स्ट्रीम में तो अपना फेमस मतलब कि अचीव कई लोगे, 60 में 40-50 तो आराम से ला ही लोगे। तो उसके बाद से आपके सीट्स वगैरह रिजर्व हो जाएंगे। ये मत सोचो कि हाँ नहीं करने हैं हमको जनरल नॉलेज, तो जनरल टेस्ट तो हमको दूर ही रहने हैं, बस हमको ये करने लेना है, बस काम हो गया। लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये सारे पढ़ के जाएंगे, ये सारे पढ़ के जाएंगे। और जो जनरल टेस्ट है उसमें जो परफेक्ट होगा वही यहाँ पे भी बेटर करेगा और वहाँ पे भी बेटर करेगा, और यहाँ और वहाँ बेटर करेगा, उसी का सिलेक्शंस भी होगा पीयू में। समझ रहे हो? तो इसीलिए दोनों जगह पे इक्वालिटी दो। ठीक है, दोनों जगह पे अपना कवर अप करो अच्छे तरीके से। ये हमारी जनरल टेस्ट की जो लीड्स वगैरह हैं, जैसे कि आपकी सीक्वेंस वाइज क्लासेस वगैरह तो चल रही हैं, बट आपके मैथ और रीजनिंग जो है आपको टॉपिक्स वगैरह दे दिए गए हैं, आप टॉपिक्स वगैरह उसको कवर अप करो। और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके रीजनिंग्स वगैरह हैं उस पर मैं क्लासेस वगैरह लूँ आप सभी के, और मैथ वगैरह का भी मैं कोशिश करूँगा कि लूँ, बट संभवतः, लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आप खुद से भी करो, क्योंकि हम लोग के भी क्लासेस रहती हैं। तो इसीलिए समझ रहे हो। बाकी मैं POI की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है मैं उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा आप सभी के बीच, आप सब उससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो जाइएगा, उसके बाद से इसमें दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट कि इसको कवर अप करना, जो मैंने यूनिट बढ़ा रखा है उसको आप लोग कवर अप करो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रीजनिंग की सिलेबस। पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं। देन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वैदिक मैथ की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कैलकुलेशन बेसिस है, और आप उससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन, थोड़ा स्पीड ला सकते हो अपने कैलकुलेशन में। तो वो इसके लिए क्लासेस चल रही है, ना कि आपके वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो मैंने मैथ का क्वेश्चंस बताया था वहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। वैदिक मैथ आप सभी को पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आपकी जो कैलकुलेशंस वगैरह है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, और आपकी थिंकिंग और जो भी कैलकुलेशन की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से स्पीड वे में आप उसको कवर अप कर सको, क्योंकि हमारे पास मिनिमम समय होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है। तो इसीलिए आप सब बस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग इसको कवर अप कीजिए और मैथ का जो सेक्शंस बताया गया है उसको कवर अप कीजिए। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।